हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोग परफेक्शन की खोज और चाह में लगे हैं। फिर वह परफेक्शन हम कैसे दिखते हैं इसका हो, हमारे करियर का हो या पार्टनर चुनने का, हमको हर चीज में परफेक्शन चाहिए और यह चीज अक्सर हमारे विचारों और काम पर हावी रहती है। चाहे वह सोशल मीडिया पे परफेक्ट फोटोज पोस्ट करना हो या परफेक्ट करियर पाने का दबाव, परफेक्शन की चाह एक स्ट्रेसफुल रेस बन सकती है जिसका कोई अंत नहीं, अ एंडलेस चेज। यह चाह हमको अंधा बना देती है और हमको लाइफ में नेचुरल ब्यूटी दिखाई देनी बंद हो जाती है जो सिंपल, नेचुरल, ऑर्डिनरी और रॉ इम्परफेक्ट चीजों में छुपी होती है। और यही अनदेखी खूबसूरती में ही जापान की एक फिलॉसफी वाबी साबी अपना एसेंस ढूंढती है। वाबी साबी की फिलॉसफी लोगों को गाइड करती है इम्परफेक्ट और अनडिफाइंड चीजों में सुंदरता खोजने को। यह फिलॉसफी एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो साधारण और सरल चीजों में आकर्षण देखना सिखाता है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम वाबी साबी की फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे और इससे कैसे हमको एक लाइफ का नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है यह भी जानेंगे। वाबी साबी की फिलॉसफी इम्परफेक्शन, असमानता और जीवन के प्राकृतिक प्रगति में पाई जाने वाली सुंदरता को सेलिब्रेट करती है। यह वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लाइफ के एकदम अपोजिट है। वेस्टर्न आइडियाज हमेशा परफेक्शन का पीछा करते हैं और ज्यादा वैल्यू परफेक्शन को देते हैं बजाय सिंपल, इम्परफेक्ट और पुराने प्राकृतिक चीजों के। वाबी शब्द का मतलब है ऐसी सुंदरता जो सिंप्लिसिटी में पाई जाती है और यह प्रतीक है सादगी का और जीवन के नेचुरल रिदम का। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि साबी शब्द का मतलब पुरानी या घिसी पिटी चीजों में सुंदरता तलाशना है जो चीजें खराब हो चुकी हैं या बहुत धूमिल हैं। एक साथ वाबी साबी हमें रोजमर्रा के जीवन में पाई जाने वाली इम्परफेक्ट चीजों की सराहना करना सिखाता है। यह फिलॉसफी 15वीं सेंचुरी के दौरान जापान में फेमस हुई, खासकर जापानीज टी सेरेमनी में। इस फिलॉसफी का बहुत महत्व है और इस फिलॉसफी के प्रिंसिपल जापानीज टी सेरेमनी में देखने को भी मिलते हैं, जैसे साधारण से कप में चाय पीना हो या कमरे की सिंपल से सजावट और प्रेजेंट की सराहना करना। हर चीज वाबी साबी की फिलॉसफी का ही प्रतीक है। टी सेरेमनी के अलावा भी वाबी साबी कई जापानी कल्चरल चीजों में देखने को मिलता है, खासकर से जापानीज आर्किटेक्चर, पोएट्री या गार्डनिंग टेक्निक्स। और यह जापानीज एस्थेटिक से कहीं अधिक है जापानीज कल्चर में। यह जापानियों के लिए अपने नेचुरल कल्चर से जुड़े रहने का तरीका है और प्रकृति से गहरा नाता बनाए रखने की तकनीक भी है। जापान के लोग इससे बदलती दुनिया में प्राकृतिक सुंदरता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वह घिसे पिटे पत्थर हो या टेढ़े मेढ़े पेड़ या पीले सूखे छेददार पत्ते। वह सारे पारंपरिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पार जाके नेचुरल ब्यूटी को खोजते हैं और उसकी सराहना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाबी साबी गार्डन में बहुत ज्यादा मेंटेन पेड़ पौधे या सटीक लेआउट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बजाय नेचुरल लैंडस्केप होगा, असमान रास्ते और पुरानी मूर्तियां। वहीं वेस्ट हर चीज में परफेक्शन, आधुनिकता और आर्टिफिशियल ब्यूटी मार्कर्स को प्राथमिकता देता है। तो इस लिहाज से वाबी साबी हमें एक नया और दूसरा पर्सपेक्टिव देती है दुनिया देखने का, जिसमें नेचुरल चीजें और इम्परफेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है। तो वेस्ट अक्सर परफेक्शन की तलाश करता है, वहीं वाबी साबी हमें जीवन की प्राकृतिक धारा के साथ बहने की सीख देता है और प्राकृतिक सुंदरता और खामियों को महत्व देना सिखाता है। और वाबी साबी की यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि किस तरह इम्परफेक्शन हमारे जीवन में समृद्धि और गहराई लाता है। नॉर्दर्न जापान के पहाड़ों में एक ग्रुप है देवा संजान और यामाबुशी मॉन्क्स के लिए इन पहाड़ों का बहुत महत्व है। सदियों से वह यहाँ हर साल पवित्र तीर्थ यात्राओं पर उनसे मिलने जाते हैं और वहां जाके मॉन्क्स माइंड, बॉडी एंड सोल को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और उनकी सारी ट्रेनिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल शब्द के आसपास घूमती है और वह है उकितामो, जिसका ट्रांसलेशन होता है मैं खुले दिल से बाहें फैलाए स्वीकार करता हूँ। उकितामो वाबी साबी से जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों ही फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव है एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर, और एक्सेप्टेंस हमको फ्रीडम और ग्रोथ देती है। जीवन के दोनों ही पहलू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को स्वीकार करना हमको अंदरूनी फ्रीडम देता है। हालांकि सच्चा फ्रीडम तभी हासिल होता है जब हम अपने दुख और कष्टों को कम कर लेते हैं और हम अपने स्ट्रगल से सीखते हैं। और यही वाबी साबी की फिलॉसफी का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। वाबी साबी कहता है असली परफेक्शन तो इम्परफेक्शन में है,
क्योंकि थोड़ा सा भी इम्परफेक्शन और कमी हमको एक दूसरे से अलग बनाती है और यही चीज हर इंसान को एक वैल्यू देती है और सबको एक यूनिक पर्सनैलिटी देती है। और यही वजह है यह फिलॉसफी ह्यूमन एक्सीलेंस और यूनिकनेस को ज्यादा वैल्यू देती है आर्टिफिशियल ब्यूटी के मुकाबले। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो छोटी से छोटी दुर्घटना भी हमको निराश कर देती है और यह भागदौड़ बहुत थका देने वाली लगती है और हम थक भी जाते हैं। हालांकि परफेक्शन की इस दौड़ में हम अपनी तरफ से सबसे बेस्ट करने की ही कोशिश करते हैं और हम मानते हैं हमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन अक्सर हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, तो रिजल्ट कैसा आएगा यह बहुत कारणों पर डिपेंड करता है और हम निराश हो जाते हैं अगर रिजल्ट हमारी अपेक्षा के अनुसार ना हो तो। वहीं वाबी साबी कहता है सुंदरता रिजल्ट में न खोजकर प्रयास, थकान और आत्म सुधार या अपनी इम्परफेक्शन में देखो, वहीं असली सुंदरता छुपी है और यह ज्यादा हेल्दियर अप्रोच है जीवन जीने की। यही किंत्सुगी की फिलॉसफी भी है, ब्रोकन चीजों में सुंदरता तलाशना। किंत्सुगी फिलॉसफी में एंशिएंट ब्रोकन ऑब्जेक्ट को गोल्ड से जोड़कर उनकी वैल्यू बढ़ाई जाती है और टूटी चीजों में सुंदरता तलाशी जाती है। किंत्सुगी की फिलॉसफी कहती है टूटी हुई चीजें वास्तव में सुंदर होती हैं और इस फिलॉसफी को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं अपनी टूटी चीजों में सुंदरता तलाश के, फिर चाहे वह हमारे ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हो, हमारी बॉडी में लगे निशान और धब्बे या कोई भी चीज जो इम्परफेक्ट है, क्योंकि हर निशान, धब्बा और इम्परफेक्शन के पीछे एक कहानी छुपी होती है हमारे जीवन की जो हमको एक आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी देती है। जैसे वाबी साबी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने को कहता है, वैसे ही ताओइज्म की टीचिंग भी ऐसा ही कहती है। दुनिया जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, बिना उसमें परफेक्शन की तलाश करे और उसके नेचुरल रिदम को बदले। लाओ त्सु जो ताओइज्म के संस्थापक हैं, उनका एक फेमस कोटेशन भी है, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। इस कोटेशन में दोनों ही फिलॉसफी की बात कही गई है। प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फैक्शन ढूंढना, खामियों को गले लगाकर दिल से एक्सेप्ट करना और नेचर से जो हमको विरासत में मिला है उसकी सुंदरता को पहचानना। जब हम धीमे हो जाते हैं और आराम से रुककर अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से देखते हैं और हम उस पल का ज्यादा आनंद ले पाते हैं। जैसे हम ज्यादा नोटिस करना शुरू करते हैं, हमें लाइफ की हर छोटी चीज साफ साफ दिखाई देने लगती है जिसको वैसे हम अक्सर देखने से चूक जाते हैं और इससे हम रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता की बेहतर ढंग से सराहना कर सकते हैं। और यही वाबी साबी की टीचिंग प्रमोट भी करती है, जिसमें धीमी गति से जीवन जीना शामिल है और ऐसी जीवन शैली को अपनाना जो एक जागरूक इंसान को महत्व देती है और शांत मानसिकता इसमें शामिल है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल को खुल के स्वीकार करना और अपना टाइम को उन प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेज करना। धीमी गति से जीवन को अपना के हम अपने प्राइम गोल पर पूरी तरह फोकस मेंटेन कर सकते हैं। हर इंसान अलग है और हमको आराम से अपना समय लेना चाहिए। अपने समय में वह चीजें भी आती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन हम एक सामाजिक चलन के कारण कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल या कोई ऐसी वेब सीरीज देखना जो आपके दोस्त देखते हो, ताकि हम उनके बीच लेफ्ट आउट फील ना करें। तो ऐसे सभी कामों को छोड़कर उन कामों में वक्त देना जो आपके अंदर से आए या आपकी हॉबीज हो, फिर चाहे वह आपके दोस्त से बिल्कुल अलग हो। अपने समय को अपने लिए इस्तेमाल करें बजाय सामाजिक चलन के। तो अपने वक्त को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाएं, चाहे हॉबीज में, अपने लव्ड वन के साथ या सेल्फ डिस्कवरी में। जीवन धीमी गति से जीने की वाबी साबी की फिलॉसफी हमें अपनी लाइफ में कोई पर्पस लाने के काबिल बनाती है। धीमी गति से जीवन जीना हमें जीवन का स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सिखाता है। वाबी साबी की फिलॉसफी हर एक इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट को वर्क इन प्रोग्रेस की तरह देखती है, लगातार जिसमें बदलाव हो रहे हैं और वह इवॉल्व कर रही है। और यह चीज बस फिजिकल चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के रिलेशनशिप्स की भी बात करती है, बोथ रोमांटिक एंड प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स। वाबी साबी को अडॉप्ट करने का मतलब है यह मानना हर चीज इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग स्टेट में है और हम सबकी अपनी खूबियां और खामियां और जर्नी है जो हमको यूनिक बनाती है। इस सीख के साथ हम अपनी हर रिलेशनशिप को पेशेंस के साथ एक्सेप्ट करेंगे और एक दूसरे की यूनिकनेस के प्रति एक्सेप्टेंस का भाव रखेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे और एक दूसरे के इम्परफेक्शन से भी प्यार करेंगे।
लाइफ एक सीरीज ऑफ लेसन्स है। हर अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हमको कुछ ना कुछ सिखाता है और इंसान लगातार इवॉल्व और ग्रो करता है। इन एक्सपीरियंस से हमको अपने बारे में पता चलता है और हमारी सराउंडिंग के बारे में भी। वाबी साबी कहता है, दूसरों को एक्सेप्ट करने से पहले हमको पूरी तरह खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुद की खामियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस की शुरुआत पहले खुद से होती है, तभी हम दूसरों की खामियां और उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यह हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। तभी हम जानेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया में एक एम्पैथी और काइंडनेस का भाव पैदा होगा। यह मानना हम सीख रहे हैं, इम्परफेक्ट है और अपनी अपनी जर्नी में है जिसमें हम रोज बदल रहे हैं, यह एक फॉरगिवनेस का भी भाव पैदा करता है। और वाबी साबी की टीचिंग कहती है, इम्परफेक्शन हमें डेप्थ, यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी देती है, जो सबसे सुंदर चीज है, वरना दुनिया एक मशीन जैसी हो जाएगी और सब लोग एक जैसे। परफेक्शन की चाह हमें रोबोट बना देगी, जो ऊपर से देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन अंदर से कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी। तो खुद की इम्परफेक्शन से प्यार करें एंड बिलीव दैट आप लव, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस डिजर्व करते हैं। और एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आप ऐसी ही और फिलॉसफी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।